I'm JVN Abha Singh, and again we are going to start the subject fundamentals of IT. So yesterday we were on the topic types of operating system. We were studying operating system. So today we are going to start the topic again from the next type, which is mobile operating system. Now what is mobile operating system? It is also one of the type of operating system. Operating system specifically designed for mobile devices such as smartphones and tablets. ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्पेसिफिकली मोबाइल डिवाइसेस के लिए यानी कि स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. दे आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर टच इंटरफेसेस एंड पोर्टेबिलिटी. ये किस लिए ऑप्टिमाइज़ किए जाते हैं? आप इनको इजीली टच कर सकते हो, लेकिन इनका टच इंटरफेस यूज़ किया जाता है इसके अंदर, एंड ईजीली इधर से उधर कैरी कर सकते हो, पोर्टेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉयड फ़ोन्स हो गए आपके, एंड iOS यानी कि एप्पल फ़ोन्स. ओके. सेवेंथ इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. A specialized operating system designed for embedded systems which are dedicated to specific tasks or devices. ये specialized operating system है जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं embedded systems के लिए, जो कि डेडिकेटेड होते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क और डिवाइस को. These systems are typically low resource, real time and highly efficient. ये जो systems होते हैं वो बहुत ही low resource यूज़ किया जाता है इनके अंदर, real time पर based होते हैं and या रियल टाइम पर वर्क करते हैं और हाईली एफिशिएंट होते हैं. इट मीन्स हाईली आपको इजीली जो भी वर्क करवाना था वो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एम्बेडेड लिनक्स, इसके एग्जांपल्स है विंडोज़ IoT हो गया, फ्री RTOS हो गया. यहाँ पे IoT हो गया आपका एज एन इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. Now 8th is desktop operating system. An operating system used on personal computers or desktop. ये वो operating system है जो कि personal computers और desktop पर use किया जाता है. It supports a wide range of applications and designed for general purpose. ये बहुत सारे applications को support करता है और mostly एक general purpose यानी कि एक user के purpose के हिसाब से इसको design किया जाता है. For example, Windows, Mac OS, Linux distribution and Ubuntu, like Ubuntu. Now let's know the key functions, summary of key functions. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड अ स्टेबल एनवायरनमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, एक स्टेबल एनवायरनमेंट को प्रोवाइड के लिए. एलोकेट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली. ये CPU, मेमोरी और स्टोरेज को ईजी तरीके से सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है. प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस. ये आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है. इट मीन्स सिर्फ जो ऑथराइज पर्सन है वही इसको एसेस कर सकता है, अनऑथराइज पर्सन जो है वो इसको एसेस नहीं कर सकते हैं. उसके लिए ये लॉगिन पासवर्ड्स वगैरह ये सब यूज़ करता है. इंट्रैक्ट्स विद यूज़र थ्रू अ यूज़र इंटरफेस. ये यूज़र से इंट्रैक्ट करता है एक यूज़र इंटरफेस के थ्रू, विच इज़ graphical user interface, and CLI is command line interface. Handles multitasking, allowing multiple processes to run concurrently. कई सारे टास्क को एक साथ हैंडल करता है, यानी कि आप एक लाइक फॉर एग्जांपल विंडोज़ के ऊपर आप कई सारे वर्क को एक साथ कर सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम CPU का जो टाइम है उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड उसके हिसाब से हम इजीली इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं. Now the operating system is essential for functioning. Obviously कंप्यूटर के फंक्शनिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत यूज़फुल है. ये सारे जो नेसेसरी फाउंडेशंस हैं वो एप्लीकेशंस के लिए प्रोवाइड कराता है ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो इजीली रन कर सके. ओके. Now the next topic is what is booting process. Have you ever heard of booting? आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग हमेशा जब हम शट डाउन करते हैं तो उसमें आता है रिबूट के लिए ऑप्शन, या आप अपने फ़ोन्स पर भी ध्यान दोगे तो जब आप उसको टर्न ऑफ के लिए अपना बटन प्रेस करते हो तो उसमें ऑप्शन शो करता है
शट डाउन का या टर्न ऑफ का या फिर रिबूट का. So the booting process is the sequence of events that occur when a computer is powered on or restarted to load the operating system. तो booting process क्या है? वो एक sequence है events का. वो कब occur होता है? जब आप एक कंप्यूटर को ऑन करते हो और या कंप्यूटर जब आपका रीस्टार्ट होता है तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड हो रहा होता है. अपने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो सब लोड हो रहे होते हैं एंड मेक द सिस्टम रेडी फॉर यूज़. उसके बाद फिर आप जैसे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा प्रॉपर्ली लोड जाता है उसके बाद आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो. आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप मोबाइल यूज़ करते हो एंड बहुत बार आपका मोबाइल हैंग हो जाता है तो आप क्या करते हो? आप डायरेक्टली उसको टर्न ऑफ कर देते हो. जैसे आप उसको टर्न ऑफ कर देते हो फिर आप उसको रीस्टार्ट करते हो. रीस्टार्ट करते हो तो आपका बूट करना शुरू कर देता है. जैसे वो आपका बूट करना शुरू कर देता है तो आप उसको इट मीन्स आपका जो मोबाइल है या उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके सारे एप्लीकेशंस को वापस अरेंज कर रहा होता है ताकि आपको जब आप उसे दोबारा यूज़ करो तो उसमें कोई एरर ना आए या वो वापस से हैंग ना हो. आप उसको इजीली बिना किसी इंटरप्शन के यूज़ कर सको. सेम कंप्यूटर के साथ होता है. आपने नोटिस किया होगा कि आपका कंप्यूटर भी कई बार हैंग कर जाता है एंड जब हैंग कर जाता है एंड आप बहुत देर तक वेट करते हो सोचते हो कि नॉर्मल हो जाए, वो नहीं नॉर्मल होता है तो हम डायरेक्टली उसको CPU बटन से ऑफ कर देते हैं. फिर उसको हम वापस ऑन करते हैं एंड वो फिर वापस बूटिंग प्रोसेस में जाता है. जब वो बूटिंग प्रोसेस में जाता है तो वापस वो जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं या प्रोग्राम्स हैं फंक्शंस हैं उसको वापस वो प्रॉपरली अरेंज करता है अंदर. आप उसके बाद उसको फिर यूज़ कर सकते हैं. फिर वो आपके लिए रेडी है. सो it involves hardware initialization, loading system software and preparing the computer for user interaction. इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन, हार्डवेयर को वो इनिशियलाइज किया जाता है, चेक किया जा सकता है. फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड किया जाता है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं सिस्टम के उनको लोड किया जाता है. फिर कंप्यूटर को प्रिपेयर किया जाता है यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. During booting, the system verifies the hardware components, loads the necessary system software such as OS kernel and ensure that system can execute user commands and programs. तो booting के टाइम पर क्या होता है? सिस्टम वेरीफाई करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को और जो नेसेसरी या जो नीडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको लोड करता है. जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल हो गया. और फिर इंश्योर करता है कि जो वो आपका सिस्टम है वो यूज़र के कमांड्स को और प्रोग्राम्स को इजीली बिना किसी इंटरप्शन के एग्जीक्यूट कर पाए. इन सिंपलर टर्म्स, booting is the process by which a computer gets started and is prepared for the use after being turned on or rebooted. अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में देखें तो बूटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है या फिर टर्न ऑन किया जाता है और उसके बाद फिर वो प्रिपेयर किया जाता है टर्न ऑन होने के बाद या बूट होने के बाद. Now types of booting process. There are mainly two types of booting process, cold booting or hard booting, and second is warm booting or soft booting. Now let's discuss both in details. Now what is cold booting? Cold booting is also known as hard booting. It refers to the process of starting a computer from a powered off state. ये किस प्रोसेस को रेफ़र करता है? आप एक कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हो कहाँ से? जब आपका कंप्यूटर ऑलरेडी पावर्ड ऑफ की स्टेट में है. लाइक वो ऑलरेडी ऑफ है, आपने उसको ऑन नहीं किया, आप उस पर भी कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, वो ऑफ है. इट इन्वॉल्व्स टर्निंग ऑन द कंप्यूटर आफ्टर इट हैज़ बीन कम्प्लीटली शट डाउन. ये उस चीज़ को इन्वॉल्व करता है जब आपका कंप्यूटर, मान लो आपने कल रात को वर्क किया एंड आपने उसको कम्प्लीटली, जैसे आपका वर्क खत्म हो गया, आपने उसको पूरा शट डाउन कर दिया एंड नेक्स्ट डे आप उस पर वापस वर्क करना चाहते हो तो आप उसको ऑन कर रहे हो. देन दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड बूटिंग. इट वॉज शट डाउन yesterday, now you are starting your work again today. Now how it works? When the power button is pressed, the computer is powered on. अगर आप पावर बटन को प्रेस करते हो तो आपका कंप्यूटर जो है वो पावर ऑन हो जाता है. The power supply unit, which is PSU, provides power to all hardware components like the CPU, RAM and motherboard.
जो आपकी पावर सप्लाई यूनिट है वो क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है जो पावर को प्रोवाइड करती है सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, जैसे कि आपका सीपीयू। जैसे आप उसको प्लग इन जैसे आप ऑन करते हो तो आपने नोटिस किया होगा सबसे पहले आपका सीपीयू जो है वो ओवरिंग मोशन में जाता है, वो अंदर ही अंदर फंक्शन करना शुरू करता है। उसके बाद फिर आपका जो रैम है वो वर्क करता है एंड आपके सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होती है वो वर्क करता है। The BIOS or UEFI firmware run diagnostic tests, posts and initializes the hardware। आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर आप कभी अपना लैपटॉप वगैरह या आपका कंप्यूटर कहीं सही कराने गए होगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो कंप्यूटर सही करने वाले लोग जो होते हैं या हार्डवेयर सही करने वाले लोग जो होते हैं वो मोस्टली बायोस को खोल के बैठते हैं। तो आपके बायोस के अंदर क्या होता है, वो चेक करते हैं, अगर कोई इशू आ रहा होता है तो वो चेक करते हैं कि क्या इशू आ रहा है एंड उसको फिर वो सही करने की कोशिश करते हैं। तो बायोस का मोस्टली वर्क क्या है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसको रन करता है ये चेक करने के लिए कि आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इज़ इट वर्किंग प्रॉपरली, एंड उसके बाद हार्डवेयर को वो वर्क करने के लिए कहता है। द बूट लोडर इज लोकेटेड एंड लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। उसके बाद फिर बूट लोडर को लोकेट किया जाता है और उसके बाद वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कर देता है। द कर्नल इज लोडेड एंड द सिस्टम इज रेडी फॉर यूज। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कर्नल को लोड करता है, उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो आपके यूज़ करने के लिए रेडी है। यूज़ केस, कोल्ड बूटिंग अकर्स एवरी टाइम अ सिस्टम इज पावर्ड ऑन और रीस्टार्टेड आफ्टर बीइंग टर्न ऑफ कंप्यूटिंग completely. This is the most common type of booting. ये डेली होती है, मतलब आपकी जो कोल्ड बूटिंग है या हार्ड बूटिंग है ये डेली होती है। आप जब भी उसको कंप्यूटर को बंद करोगे उसके बाद आप उससे पावर ऑन करोगे तो ये वही सेम प्रोसेस है, आप उसको बंद कर रहे हो फिर आप उसको पावर ऑन कर रहे हो, तो वो कोल्ड बूटिंग का प्रोसेस है जो कि कॉमन टाइप की बूटिंग कहलाई जाती है और हमेशा होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, टर्निंग ऑन अ लैपटॉप और डेस्कटॉप आफ्टर शटिंग डाउन इट कम्प्लीटली is cold booting. Second is warm booting. Now, warm booting is also known as soft booting, refers to starting a computer that is already powered on and running. It doesn't involve completely shutting down the computer, but instead restarting the operating system and hardware initialization. Warm booting क्या होता है, आपके कंप्यूटर को दोबारा से रीस्टार्ट करना, लेकिन उस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जो ऑलरेडी स्टार्टेड था और ऑलरेडी आप उस पर वर्क कर रहे हो। इट डजंट इन्वॉल्व द कम्प्लीटली शटिंग डाउन, आपने उसको पूरा कम्प्लीटली शट डाउन नहीं किया है द कंप्यूटर, बट इंस्टेड रीस्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन। आपने कंप्यूटर को शट डाउन नहीं किया लेकिन आप क्या रीस्टार्ट कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को और हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन को। अब ये काम कैसे करता है, जो आपके वार्म बूटिंग है वो किस तरीके से काम करती है। इन वार्म बूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट्स द सिस्टम विदाउट द नीड टू टर्न ऑफ द पावर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट कर देता है बिना किसी पावर ऑफ बटन या पावर ऑफ की नीड के। द प्रोसेस में इन्वॉल्व द रीस्टार्ट कमांड और प्रेसिंग द रीसेट बटन ऑन द सिस्टम। आपने नोटिस किया होगा कि आपके जब टर्न ऑफ का मतलब बटन आता है, आप जब टर्न ऑफ के लिए शटडाउन के लिए क्लिक करते हो तो उसमें रीस्टार्ट का ऑप्शन देते हैं, तो आप उस पर क्या करते हो, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो वो टर्न ऑफ नहीं करता है आपका पीसी, इंस्टेड वो आपको बैक मोड पे ले जाता है, उसके बाद वो वापस रीस्टार्ट कर देता है, तो इसमें आपको टर्न ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ टिपिकली रीलोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड री इनिशियलाइजेस द कर्नल और अदर बैकग्राउंड सर्विसेज। जब आप उसको रीस्टार्टिंग का कमांड देते तो टिपिकली वो क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा रीलोड करता है, उसके कर्नल को री इनिशियलाइज करता है एंड उसके बैकग्राउंड सर्विसेज को वापस से एडजस्ट मोड पे ला देता है। द हार्डवेयर may or may not be fully reinitialized depending on the operating system and hardware configuration। लेकिन जो हार्डवेयर है वो कब हो सकता है कि वो पूरी तरीके से इनिशियलाइज